नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीजी गाइड में। आज के वीडियो में हम लेके आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत की विदेश नीति। इस पर आधारित प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब कभी भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आइए सबके पहले बात करें भारत की गुट निरपेक्षता नीति की। यहाँ पे हम आपको बताएं कि पंडित नेहरू के प्रयासों से ही सन 1955 में बांगडुंग इंडोनेशिया में एफ्रो एशियाई सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे बांगडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो एवं मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के द्वारा की गई थी। इन्हीं तीनों को नेहरू नासिर टिटो के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको यह बता दें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 में युगोस्लाविया के बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। आइए बात करें भारत की शांति की विदेश नीति के विषय में। यहाँ पे हम आपको बताएं कि शांति की विदेश नीति को पंचशील के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पंचशील का सिद्धांत भारत की शांति प्रियता का द्योतक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए समझौते में किया गया था। पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चायू एन लाई ने की थी। आइए अब जानते हैं भारत की निशस्त्रीकरण की नीति के विषय में। यहाँ पे हम जाने कि भारत निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है। सन 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पीटीबीटी, जिसे पार्शल टेस्ट बैन ट्रीटी भी कहा जाता है, जिसे परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि एनटीबीटी यानी न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी भी कहते हैं, पर भारत ने अविलंब हस्ताक्षर कर दिए थे। सन 1968 में परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एमपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो 5 मार्च 1970 में लागू हुई, पर भारत में इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि ये भेदभावपूर्ण संधि थी। सन 1996 में हस्ताक्षरित व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा नहीं करती, अतः भारत ने इस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत दक्षेस के गठन से हुई। दक्षेस की स्थापना दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई, जहाँ पर इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। इसकी शुरुआत 7 देशों से हुई थी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव सम्मिलित है। सन 2007 में अफगानिस्तान सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। दक्षेस का सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। आइए बात करें पूर्व की ओर देखो नीति की। पूर्व की ओर देखो नीति 90 के दशक के प्रारंभ में अपनाई गई, जिसके तहत भारत की विदेश नीति में भारत के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व में पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस नीति का मुख्य केंद्र बिंदु आर्थिक संबंध है। आइए अब बात करें गुजराल सिद्धांत की। भारत के प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा सरकार के विदेश मंत्री के रूप में इंद्र कुमार गुजराल ने सन 1966 में गुजराल सिद्धांत की घोषणा की। गुजराल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी देशों, खासतौर से दक्षिण एशियाई देशों के साथ मधुर संबंधों को बनाए रखने पर जोर देता है। आइए अब जाने पूर्व की ओर देखो की नीति व पूर्व में सक्रिय होने की नीति। 2014 में म्यांमार में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारण इसे पूर्व में सक्रिय होने की नीति में बदलने का निश्चय किया और पूर्व की ओर देखो नीति को पूर्व में सक्रिय होने की नीति में बदल दिया।